नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 15 जून 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, शिक्षकों की ज्वाइनिंग के बाद होगी डिप्लोमा की जांच। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में ज्वाइनिंग देने के बाद भी एनटीटी शिक्षकों के डिप्लोमा की जांच होगी। एनटीटी के फर्जी डिप्लोमा की आशंका के बाद शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है। स्कूल शिक्षा निदेशालय को कई ऐसी शिकायतें मिली जिसमें एनटीटी का फर्जी डिप्लोमा लेकर नौकरी की बात कही गई है। इसी को देखते हुए विभाग ने सभी कंपनियों को जो इन दिनों एनटीटी के इंटरव्यू ले रही है उन सभी को अभ्यर्थियों की दस्तावेजों की सही से जांच करने के निर्देश दिए हैं। निदेशालय ने स्पष्ट किया कि यदि फर्जी डिप्लोमा पर किसी को नौकरी दी गई है तो उक्त कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश सरकार से की जाएगी। हिमाचल में अब लोगों को नहीं खलेगी पीने के पानी की कमी, नई परियोजनाएं तैयार, 24 घंटे होगी सप्लाई। हिमाचल प्रदेश सरकार लोगों को स्वच्छ जल मुहैया करवाएगी, इसके लिए नई परियोजनाएं बनाई जा रही है। लाहौल स्पीति जिले में 27 करोड़ रुपए की लागत से 20 पेयजल आपूर्ति योजनाओं और किन्नौर जिलों में 72 करोड़ रुपए की लागत से 6 पेयजल आपूर्ति योजनाओं का काम शुरू कर दिया गया है। इन पेयजल योजनाओं में एंटी फ्रीज पाइपों का प्रयोग किया जाएगा। इस वर्ष नादौन, भोरज, अमलैड और हरोली में 4 पेयजल आपूर्ति योजनाओं और बद्दी में 1 सीवरेज स्कीम का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। प्रेस को जारी बयान में मुख्यमंत्री ने कहा है कि 258.87 करोड़ रुपए की लागत से मंडी, ट्योग, चंबा, हमीरपुर, डलहौजी और पालमपुर जैसे 17 नगरों में पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। 11 नगरों में पेयजल योजनाओं के कार्य प्रगति पर और शेष शहरों में वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कार्य शुरू किए जाएंगे। भोंतर, नांजवाली, अर्की, निर्मंड, जोगिंद्रनगर, शाहपुर, भटियात और करसोग में 167 करोड़ रुपए की पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। राज्य के प्रत्येक जिले के एक क्षेत्र को सप्ताह भर पेयजल आपूर्ति प्रणाली के तहत चिन्हित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के 1850 महिलाओं को सीएम सुकू का तोहफा, 17 जून को खाते में आएगी 4,500 रुपए की राशि। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के तहत आने के वागसना की 1850 महिलाओं को 3 माह की 4,500 रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने 17 जून के दौरे के दौरान वहां की पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत ये राशि जारी करेंगे। मुख्यमंत्री करीब 85 लाख रुपए की राशि को पात्र महिलाओं के खाते में ट्रांसफर करेंगे। प्रदेश में अभी तक इस योजना के तहत 35,093 महिलाओं को ये राशि दी जा रही है। प्रदेश कांग्रेस ने सत्ता में आने से पूर्व प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपए की मासिक सम्मान राशि प्रदान करने की घोषणा की थी। हिमाचल में प्रमोशन से भरे हेडमास्टर के 400 पद, कला संघ की मांग, टीएसटी की वरिष्ठ सूचियां जारी करे विभाग। प्रदेश में प्रवक्ता और हेडमास्टर से प्रिंसिपल पदोन्नति की सूची पहले जारी की जाए, जिसमें करीब 900 शिक्षक प्रमोट होने हैं। इसमें अनुपात के आधार पर आधे पद हेडमास्टर हेतु दे और वर्तमान में भी हेडमास्टर के सैकड़ों पद रिक्त है। ऐसे में प्रिंसिपल प्रमोशन के बाद हेडमास्टर के रिक्त पदों की संख्या 450 से अधिक हो जाएगी। अगर न्यूनतम 400 पदों पर टीएसटी से बिना प्रमोशन विकल्प लिए प्रमोट प्रवक्ता और टीएसटी को हेडमास्टर प्रमोट किया जाए तो ही प्रदेश के स्कूलों में हेडमास्टर के पद भरे जा सकेंगे। वर्तमान में 2 साल पहले प्रमोशन हेतु स्वीकृत 220 पदों को ही प्रमोशन से भरने का प्रस्ताव है, जबकि 2 साल में सैकड़ों टीएसटी बिना हेडमास्टर बने और अनेक हेडमास्टर प्रिंसिपल बने बिना रिटायर हुए हैं। ऐसे में 220 पदों के साथ 180 और पदों को भरने की स्वीकृति शिक्षा विभाग को सरकार से लेनी चाहिए। टीएसटी से हेडमास्टर बनने में 25 से 29 साल का लंबा इंतजार शिक्षकों को करना पड़ता है। ये बात राज्य के टीएसटी कला संघ प्रदेश महासचिव विजय हीर ने कही है। विजय हीर ने बताया कि इस बारे में संघ ने मुख्यमंत्री को सचिवालय में 13 जून को मांग पत्र भी सौंपा है। भयंकर लैंडस्लाइड, चंबा के बरमोर में दर का पहाड़, वीडियो वायरल है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में शनिवार को एक बड़ा भूस्खलन हुआ है, जहां एक पहाड़ भरभराकर सड़क पर आ गिरा। ये घटना चंबा जिले के बरमोर विधानसभा क्षेत्र में सुबह के समय वसु कुंडी सुनारा सड़क पर हुई। गनीमत रही कि इस दौरान कोई भी वाहन इसकी चपेट में नहीं आया।
जिससे एक बड़ा हादसा टल गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने खतरे को भांपते हुए सूझबूझ का परिचय दिया और समय रहते ट्रैफिक को रोक दिया। इसके कुछ ही पलों बाद पूरा फाड़ देखते देखते सड़क पर गिर गया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऊना में आंगनबाड़ी केंद्रों का बदला समय अब सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगे। गर्मी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ऊना जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के समय में बदलाव किया गया है। उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने इस संदर्भ में आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार अब जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्र सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक संचालित होंगे। ये संशोधित समय सारणी तत्काल प्रभाव से लागू होगी और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। ग्लेशियर पिघलने से कोकती के पास फंसी 2500 भेड़ बकरियां, रेस्क्यू में जुटा प्रशासन है। बरमोर के कोकती जोत क्षेत्र में ग्लेशियर पिघलने से रास्ता बंद होने से करीब 2500 भेड़ बकरियां पहाड़ की दूसरी ओर फंस गई है। ये भेड़ बकरियां बरमोर परिक्षेत्र के भेड़ पालकों की है, जो गर्मियों में लाहौल स्पीति की ओर अपनी भेड़ बकरियों को चराने ले जाते हैं। ग्लेशियर नीचे खिसक जाने से जोत का पूरा रास्ता अवरुद्ध हो गया है, जैसे 2 भेड़ पालकों की लगभग 450 भेड़ बकरियां एक और बाकी दूसरी ओर फंस गई है। भेड़ पालक जिगरी राम ने बताया कि ग्लेशियर खिसकने से रास्ता कट गया है, जिससे कुछ भेड़ बकरियां लाहौल स्पीति की तरफ निकल गई है, जबकि बाकी बरमोर क्षेत्र में रह गई है। गर्मी से राहत पाने हिमाचल दौड़े पर्यटक। परमाणु में 2 किलोमीटर तक जाम, वीकेंड पर उमड़ी भीड़ है। मैदानी जिलों में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए पर्यटक हिमाचल पहुंच रहे हैं। ऐसे में वीकेंड पर पर्यटकों की संख्या में एकदम से इजाफा हो गया है। इसके चलते कसोली और चायल के होटल 100% पैक हो गया है। वहीं पर्यटकों की अधिक का वजह इससे कालका शिमला नेशनल हाईवे के प्रवेश द्वार परमाणु समेत कसोली के गढ़खल बाजार में जाम से भी पर्यटकों को परेशानी झेलनी पड़ी है। परमाणु में TTR चौक से टोल प्लाजा तक 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। गर्मी के बीच पर्यटकों को परेशानी झेलनी पड़ी। हालांकि मौके पर पुलिस के जवान तैनात है, लेकिन एकदम से वाहनों की अधिक संख्या होने से परेशानी हुई है। हिमाचल पुलिस की बड़ी पहल, महिला कर्मियों के लिए अब और भी सुरक्षित होगा कार्यस्थल। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग ने महिला पुलिस कर्मियों के लिए कार्यस्थल को अधिक सुरक्षित, सम्मानजनक और सहयोगी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विभागीय सूत्रों के अनुसार कार्यकारी पुलिस महानिदेशक DGP ने प्रदेश भर के सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देशों में कहा गया कि सभी अधिकारी और कर्मचारी सुनिश्चित करें कि वे महिला सहकर्मियों के साथ विनम्र, पेशेवर और सम्मानजनक व्यवहार रखें। कार्यस्थल पर ऐसा वातावरण बनाया जाए जहां महिलाएं बिना किसी व्यय, पक्षपात या असहजता के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। पुलिस विभाग ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार का उत्पीड़न, भेदभाव या अपमानजनक व्यवहार न केवल अस्वीकार्य बल्कि इसके विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। TST JFT भर्ती में 2 साल की छूट, अब 47 साल वाले भी कर सकेंगे आवेदन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की घोषणा के अनुसार राज्य सरकार ने TST और JFT की भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा को 2 साल में छूट दे दी है। अब 45 साल अधिकतम आयु सीमा के ऊपर 47 साल आयु वाले अभ्यर्थी भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। ये छूट सिर्फ अपर एज लिमिट में दी गई है। परमार बोले, प्रदेश की 10 गारंटियां पूरी तरह से फेल, जनता विधानसभा चुनाव को तैयार है। सोल विधानसभा क्षेत्र के द्रंग, ड्रो और पोडवा में संकल्प से सिद्धि तक विकसित भारत संकल्प सभा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रमों में कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया, जबकि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और सोल से विधायक विपिन सिंह परमार विशेष रूप से उपस्थित रहे। परमार ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 10 गारंटियां दी थी और 10 गारंटियां पूरी तरह से उखड़ गई है। लोग दुखी है, जनता तैयार बैठी और जनता कह रही है कि तुरंत हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने चाहिए और मुख्यमंत्री के इस कुचक्र से हम बाहर निकले। जनता इस दिशा में आगे बढ़ रही है। हिमाचल की विंटर क्लोजिंग स्कूलों में SC1 एग्जाम का शेड्यूल जारी है। समग्र शिक्षा की ओर से विंटर क्लोजिंग स्कूलों में SC1 परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया गया है।
पहली से 8वीं कक्षा तक की परीक्षा प्रदेश के स्कूलों में 25 जून से 5 जुलाई तक चलेगी। इसमें डीपीओ के जरिए स्कूलों को प्रश्न पत्र उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। इसमें म्यूजिक, होम साइंस, पंजाबी विषय के प्रश्न पत्र स्कूल प्रबंधन ही उपलब्ध करवाएगा। एसपीडी राजेश शर्मा की ओर से इस बारे में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। भयानक हादसा, बोलेरो गाड़ी खाई में गिरी, महिला की मौत, 2 युवतियों सहित 3 घायल। मंडी जिले के जोगिंदर नगर उपमंडल के अंतर्गत लड़बड़ोग क्षेत्र की ग्राम पंचायत कुड्डी में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई जबकि 2 युवतियां सहित एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। हादसा उस समय हुआ जब बोलेरो गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। वेदर अपडेट, हिमाचल में जल्द मिलेगी गर्मी से राहत, 2 दिन रहेगा बारिश का येलो अलर्ट। शुक्रवार दिन और रात में रात की फुहारें बरसाने के बाद शनिवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश भर में धूप खिली, जिससे तापमान में फिर से उछाल आया है। राज्य के हिल स्टेशनों में राहत पाने के लिए आए सैलानी भी गर्मी से जूझते हुए नजर आए। ऊना में अधिकतम तापमान में रिकॉर्ड उछाल आया और यहाँ पर अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जबकि राजधानी शिमला में 28.4 डिग्री रहा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में रविवार से मौसम करवट बदल सकता है। इसके लिए अलग अलग स्थानों पर बिजली चमकने के साथ तूफान और 30 से 40 किलोमीटर जो बढ़कर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। तेज हवाएं चलने के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 19 और 20 जून को कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं जताई गई है। इस दौरान लोगों सहित पर्यटकों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। हालांकि प्रदेश में किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के लिए आगामी 3 दिनों के लिए कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया गया है। शिमला की रीच पर दोनों ओर से चले लात कूद से स्थानीय लोग और पुलिस ने छुड़वाया, वायरल हो रही है वीडियो। शिमला के रीच पर शनिवार की दोपहर बाद कुछ टूरिस्टों के बीच कहासुनी होगी। देखते देखते मारपीट में तब्दील होगी। कुछ देर के लिए दोनों ओर से लात कूद से चले वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव करवाया। तब तक 2 पुलिस वाहन भी वहां पहुंच गए। इसके बाद दोनों पक्षों को शांत करवाया गया। वहां मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बना दिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।